दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मंगलवार सुबह एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 लाख का इनामी बदमाश रोमिल बोहरा मारा गया। रोमिल बोहरा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस को लंबे समय से वांटेड था और कुख्यात काला राणा और नोनी राणा गैंग का सक्रिय सदस्य था। पुलिस को उस पर यमुनानगर के तिहरे हत्याकांड, कुरुक्षेत्र के शांतनु हत्याकांड और दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत मामलों में तलाश थी। कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार होता रहा रोमिल आखिरकार एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब प्रशासन ने उसके अवैध घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एनकाउंटर की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर यमुनानगर निगम की टीम एक्टिव हो गई और उसी दिन रोमिल बोहरा के अशोक विहार स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये घर कांसापुर रोड पर स्थित है और करीब 50 गज में बना हुआ एक डबल स्टोरी अवैध मकान है। नगर निगम के अनुसार इस मकान का नक्शा पास नहीं करवाया गया और इसे नियमों के उल्लंघन में बनवाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रोमिल का अतीत भी कम खतरनाक नहीं रहा। उसने बीए तक की पढ़ाई गुरु नानक खालसा कॉलेज से की थी, लेकिन कॉलेज से निकलते ही उसका झुकाव अपराध की दुनिया की ओर हो गया। स्कूल के दिनों में ही उसकी पहचान गैंगस्टर नोनी राणा से हुई और समय के साथ ये दोस्ती अपराधी गठजोड़ में बदल गई। कपिल बोहरा पर खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरे हत्याकांड में साजिश का आरोप है, जबकि मां ऋषा बोहरा को व्यासपुर के आइलेट सेंटर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कपिल बोहरा पहले फाइनेंस का छोटा मोटा काम करता था। रोमिल परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन उसने जिस राह को चुना उसका अंत एनकाउंटर और अब घर की गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने पहले भी कई बार कार्रवाई की कोशिश की थी। पहला नोटिस 3 जून को उसके पिता कपिल बोहरा के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन उस समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए नोटिस दीवार पर चिपका दिया गया। इसमें मकान तुरंत खाली करने और 10 जून तक नगर निगम में पेश होने का आदेश था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद 16 जून को दूसरा नोटिस पर्सनल हियरिंग के लिए जारी किया गया, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अंत में 23 जून की डेडलाइन भी बिना किसी पेशी के गुजर गई और फिर एनकाउंटर की सुबह ही तीसरा और अंतिम नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, जिसमें साफ लिखा था कि अब ये मकान गिराया जाएगा और इसका जिम्मेदार मकान मालिक खुद होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि अब प्रशासन अपराधियों और उनके अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। रोमिल बोहरा का अंत भले ही एनकाउंटर में हो गया हो, लेकिन अब उसकी अवैध विरासत को भी मिटाने की तैयारी हो चुकी है। सरकार का संदेश साफ है, गुनाह के साथ साथ गुनाहगारों की जायदाद भी नहीं बचेगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।